की मां ने एक बयान दिया है। वो कह रही है कि मेरा बेटा पशु प्रेमी है। अब पशु प्रेमी होने के चलते ये डॉग केस को लेकर दुखी था, यानी कि जो दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर एक दिशा निर्देश कोर्ट ने दिया है, क्या उससे लेकर संभवतः ये व्यक्ति इतना आहत था कि इसने जाकर सीधे सीएम पर हमला कर दिया। खिमजी की मां का बयान आ रहा है कि मेरा बेटा पशु प्रेमी है। अब इसका सीधा मतलब क्या है? मां का इस हमले के बाद पहला बयान ये आना, क्या वो सीधे बताना चाह रही हैं कि उनका बेटा इतना आहत था इस आदेश से कि उसने हमला किया? जरा कोमल से पूछ लेते हैं। कोमल, ये भी इनपुट आ रहा है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या संभवतः इस वजह से हमला किया गया। देखिए सुचारिता, इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है आरोपी शख्स से, लेकिन आखिर क्या कुछ मामला था, क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, यानी या फिर जो एंगल आप बता रही है कि मां का एक बहुत बड़ा आरोपी के मां का बहुत बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि पशु प्रेमी था जिसकी वजह से शायद वो गुस्सा होगा। बीते कुछ दिनों जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश भी आया था तो उस दौरान भी हमने देखा था कि कई सारे ऐसे डॉग लवर्स थे जो अपना विरोध दर्ज कर रहे थे, गुस्सा देखने को मिल रहा था। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आखिर क्या कुछ वजह रही एक सीएम पर अटैक करने की, ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है और लगातार पुलिस जो है ये जांच कर रही है और जांच के बाद ही देखिए कुछ कहना जो है वो इस पर सही रहेगा। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है सुचारिता, वो भी उस दौरान यहाँ पे मौजूद थे। आपने क्या कुछ देखा और आप कहाँ से आए? मैं डॉक्टर शिवप्रसाद महाले हूँ और मैं नासिक महाराष्ट्र से आया हूँ और ऐसी पहली सीएम है जो हर जनता को मिलती पर्सनली, तो मैं भी उनसे मिलने आया था, हर कोई उनसे मिल रहा था और मिलते हुए उसके ऊपर अटैक हुआ, उनके ऊपर अटैक हुआ। लेकिन एक कारण ये भी निकल के सामने आ रहा है, जो आरोपी शख्स है, कहा जा रहा है उनकी मां का एक बयान आया है कि पशु प्रेमी जो है वो आरोपी था, यानी वो शख्स था। तो ऐसे में बीते कुछ दिनों देखा था हमने, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया स्ट्रीट डॉग्स को लेके, डॉग लवर्स जो इकट्ठा हो गए, काफी विरोध उन्होंने जताया। तो क्या उससे भी मोटिवेटेड हो सकता है या ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगा? क्योंकि आप तो उस दौरान थे, आपने उस शख्स को देखा भी। आई डोंट नो अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री और उसका इंटेंशन क्या था, लेकिन मुझे वो जो कुछ हुआ ना मेरे सामने, मुझे लग रहा था कि वो करने के लिए आया था वहाँ पर। मतलब वो पहले से ही साजिश के तहत? हाँ, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। सीएम हर किसी को मिलती है, मैं भी महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो हर कोई सीएम मिल नहीं पाता हर किसी को, जनता को। और मुझे बहुत अच्छा लगा दिल्ली की सीएम 24/7 कार्य कर रही है। मैं महाराष्ट्र से उनको मिलने के लिए यहाँ पर आया था और वो जब मैं मिलने ही वाला था मेरे सामने ये सब कुछ हुआ। देखिए ये एक पॉपुलैरिटी है कि लोग जो है खाली दिल्ली से ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। लोगों को ये उम्मीद होती है कि शायद अपनी समस्या सीएम तक रखेंगे तो वो समस्या का समाधान जो है वो निकल जाएगा। लेकिन क्या मेरा देखा क्या कुछ वहाँ पे? जब मैं देख रहा था सीएम उनसे बात कर रही थी, और देखो क्या होता है, सीएम जब मिलती है तो डिस्टेंस इतना ही होता है, तो हर कोई यहाँ पर बोल रहा है अभी कि क्या सिक्योरिटी कैसी थी, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था, लेकिन सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी मैम। हमारे आजू बाजू एट प्रेजेंट अगर जेड सिक्योरिटी भी होती और एक सेकंड में मैं आपको कुछ करता हूँ तो क्या कर पाएंगे? ओके, वैसे ही उसने एक सेकंड में किया है जो कुछ हुआ है वो, तो इट्स सो शॉकिंग। उसने मैम के बाल खींचने की कोशिश की वहाँ पर, ओके, और अटैक करने की कोशिश की, तो तभी फिर सिक्योरिटी सब एक्टिव हो गए और उसको पकड़ लिया। तो फिर मैम को फिर सब अंदर लेके गए, घर में चले गए। मैम का हाव भाव क्या था? मतलब वो तो शॉक हो गई होगी कि ये हुआ क्या? मैम अभी क्या होता है, अचानक जो कुछ भी होता है तो शॉक तो हर कोई होता है, हम तो इंसान ही है। ओके, अचानक होता है तो शॉकिंग तो होता ही है। वो मेरे लिए भी शॉकिंग था, मेरे लिए भी शॉकिंग है। मैं महाराष्ट्र से आया उनसे मिलने के लिए और मेरे सामने ये सब कुछ हुआ है। देखिए ये लोगों के लिए जो प्रत्यक्षदर्शी है वो बहुत बड़ी बात सुचारिता वो कह रहे हैं कि देखिए जो डिस्टेंस है, जाहिर सी बात है, जन सुनवाई के लिए लोग यहाँ पे पहुंचे हैं तो वो आमने सामने ही सीएम से बात करेंगे और अपनी समस्या रखेंगे। तो ऐसे में वो शख्स जो है बिल्कुल सीएम के सामने होता है और ऐसे में दर्शकों को सुनवा देते हैं कोमल के बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत क्या कह रही हैं, क्योंकि उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। जरा सुनिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जन सुनवाई करे तो उस दौरान एक व्यक्ति उनके ऊपर हमला करता है, क्या कहेंगे? रेखा गुप्ता जी जब से मुख्यमंत्री बनी है वो क्षेत्र में जाकर लोगों को मिलती हैं, समस्याओं को समझती हैं और अपने घर और ऑफिस में भी जन सुनवाई का कार्यक्रम करती हैं। आज बुधवार के दिन उनकी जन सुनवाई का दिन निश्चित होता है, तो आज उस भीड़ में से एक व्यक्ति ने पहले उनसे बहस की, फिर हमला करने की कोशिश की है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये जज्बा कि वो क्षेत्र की जनता के बीच में जाए, लोगों से मिले, उसका सबको सम्मान करना चाहिए। एक व्यक्ति अगर ऐसा कोई हमला करता है
तो सवाल खड़े होते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि पिछले 5 महीनों में दिल्ली की जनता ने जब उनके कार्यशैली को देखा है तो उनके प्रति विश्वास, उनके प्रति प्रेम सम्मान बढ़ा है कि वो हमसे जुड़ी हुई नेता है। तो आज इस तरह की जब घटना होती है तो उस व्यक्ति को हिरासत में लेने के बाद सच को जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों किया गया। लेकिन मैं एक बात ये भी विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि रेखा गुप्ता जी मजबूत नेता हैं और वो दिल्ली की जनता के लिए समर्पित हैं। ऐसी जनसुनवाई में इन घटनाओं से रेखा गुप्ता जी को कोई हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कहीं चूक तो नहीं? देखिए, जन सुनवाई के दौरान जनता बहुत नजदीक आती है, सुरक्षा में चूक नहीं है क्योंकि पुलिस उनके आसपास थी। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं, रेखा गुप्ता जी का स्वभाव था कि वो लोगों से पर्सनल बात करती थी, तो इसे मैं बिल्कुल सुरक्षा में चूक की दृष्टि से नहीं देखती हूँ। उस व्यक्ति के दिमागी संतुलन हो या उसके पीछे क्या कारण है वो इसमें महत्वपूर्ण है। रेखा गुप्ता जी और पुलिस अपना काम कर रहे थे, वो हमेशा ही करते हैं। तो ये इस व्यक्ति के माइंडसेट को समझने के लिए अब जब पुलिस की रिपोर्ट आएगी तब हम बात कर पाएंगे। तो जो आरोपी है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। उस आरोपी की मां का बयान भी आ गया है। मां कह रही है पशु प्रेमी है मेरा बेटा, और इसी के साथ साथ ये भी कह रही है कि किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, जब जाहिर बात है अगर मुख्यमंत्री पर हमला होगा तो उसके बाद बहुत सारे सवाल उठेंगे, कहीं ये सियासत से मोटिवेटेड तो नहीं है। मैं एक बार काजल के पास जाती हूं। काजल, सियासत से कहीं इसका लेना देना तो नहीं है, ये सवाल स्वाभाविक रूप से उठेंगे। मां कह रही है किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल सुचारिता, देखिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं और कई संदेह पैदा कर रहे हैं, क्योंकि पहले उस व्यक्ति का ये कहना कि उसके परिवार का कोई सदस्य जो है वो जेल में है, उसका मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है, और अब उसकी मां का ये बयान कि वो पशु प्रेमी है और इसीलिए वो दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद उसने सीएम रेखा गुप्ता से मिलने की कोशिश की और जब जन सुनवाई के दौरान वो पहुंचा, उसे एक्सेस मिला, उसके बाद उसने हमला कर दिया, यानी उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। तो ऐसे में जो जवाब है वो कहीं ना कहीं उलझाते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस पूरे तरीके से इसको खंगालने की कोशिश कर रही है। गुजरात पुलिस से संपर्क किया गया है कि कहीं उसने जो अपना जो आइडेंटिफाई जिस तरीके से अपने आप को किया है वो गलत तो नहीं है, वो सही है या गलत है, कहाँ से रहने वाला है। ऐसे में लगातार पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है और लगातार सही तह तक पहुँचने की कोशिश जो है वो कर रही है। अभी भी आपको बता दें, आरोपी जो है वो यहाँ पे मौजूद है सिविल लाइंस थाने में, उससे पूछताछ लगातार चल रही है और लगातार पुलिस जो है वो उससे पूछने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी अभी भी इस पर अड़ी हुई है कि ये कहीं ना कहीं एक राजनीति है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है गुजरात से आता है, दिल्ली पहुंचता है और पशु प्रेमी, जिस तरीके से उसकी मां की तरफ से कहा गया है कि वो पशु प्रेमी है। और हमने देखा पिछले टाइम जब ये डॉग लवर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया, उसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिले। हालांकि जो ओपोजिशन है दिल्ली की अगर बात करें, हम आतिशी की बात करें, उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि विरोध आप जता सकते हैं, किसी भी तरीके से विरोध कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हिंसा करना, देखिए रिएक्शंस भी आ रहे हैं और लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी की तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने इस घटना की कड़ी निंदा की है, जरा सुनवाते हैं। सर, दिल्ली में जन सुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक व्यक्ति ने हमला कर दिया, क्या कहेंगे? बहुत अनफॉर्चुनेट है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, चाहे सीएम हो, मंत्री हो, केंद्र के मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में रहना चाहते हैं और रहते भी हैं, काम करते हैं। उस बीच ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाना कुछ एक्सीडेंट जैसा ही लगता है। पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ा है, वो सही मायने में पता लग पाएगा कि क्या कारण है। लेकिन एक व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आता है और एक मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरीके से हमला कर देता है, तो कहीं सुरक्षा में चूक नहीं? अब वो जो भी व्यक्ति है वो अपनी समस्या लेके आया या क्या करके आया, ये तो वही बता पाएगा, पुलिस बता पाएगी। पर मैं नहीं मानता सुरक्षा में कोई चूक है, क्योंकि जन सुनवाई के दौरान 500,000 लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने आते हैं। हम लोगों से भी 200-300 लोग प्रतिदिन मिलने आते हैं। अब कोई मैन टू मैन मार्किंग नहीं हो सकती। दिल्ली पुलिस अपना काम बहुत मुस्तैदी से, बहुत अच्छे से कर रही है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि गृह मंत्रालय की विफलता है। मुझे लगता है कांग्रेस वाले अपने गिरेबान में झांक के देखें, उनकी लीडरशिप कहाँ विफल हो रही है वो उसकी चिंता करें, हमारी चिंता ना करें।
तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर यह हमला हुआ है और हमलावर को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है।